श्लोक 2.7 कार्पण्यदोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे चिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कंजूस दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मुझे मेरे लिए अच्छा है वह बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आ गया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से व्यथित नहीं होते। 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतम् अय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है, वह ना ही कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना ही लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा का ह्रास नहीं होता। 3.27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के वश मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन सह महता योगे नष्ट परंतप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसे विधि से समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। श्लोक संख्या 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मेति सो अर्जुनः। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वह सनातन धाम को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे नम्र भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। 5.22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्यच एव ते आदि अनंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भागों का यदि आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद की अनुभूति नहीं करता। श्लोक संख्या 5.29 भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का भावनामृत जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में से शांति लाभ प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मतगतेन अन्तः आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अर्थात समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अर्थात मेरी शरण में है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यह ही मेरा मत है। श्लोक संख्या 2.44 भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तथा अपहरिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि स साधो न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भोग ऐश्वर्यों के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।